दो बैटल ग्राउंड, दो अधूरे सीज फायर और दोनों ओर से लोड हो रहे हथियार। आखिर क्या प्लान है अमेरिका और ईरान का? जी हाँ, पहले आपको पता होगा ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ और अब देर रात खबर आती है कि इजराइल और लेबनान के बीच भी 10 दिन का सीज फायर हो चुका है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लेबनान दो ऐसे बैटल ग्राउंड बन गए हैं। ईरान और लेबनान दोनों के सीज फायर अधूरे हैं, दोनों तरफ से हथियार लोड हो रहे हैं, सीज फायर केवल नाम मात्र के हुए हैं। अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेज दिए। उधर ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका हार चुका है, नेतन्याहू भी शांत नहीं हो रहे हैं और हिजबुल्लाह भी नहीं मान रहा है। सवाल ये है कि आखिर अमेरिका और ईरान का असली प्लान क्या है? दो बैटल ग्राउंड, दो अधूरे सीज फायर और दोनों ओर से लोड हो रहे हथियार। जनाब, ये कोई पबजी या फ्री फायर का गेम नहीं है, बल्कि असल में जिंदगी और मौत का खेल है। आइए दोस्तों देखते हैं ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। अभी के लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहे हैं और आज की देर रात तक क्या प्लान हुआ, आइए देखते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर देखिए कि सीज फायर के बीच भी इजराइल ने ईरान पर फिर से हमला कर दिया। अब एक एम्बुलेंस पर अटैक करने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, इजराइल और लेबनान के बीच घोषित सीज फायर जो 10 दिन का घोषित हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद शुरू होते ही कमजोर पड़ गया। बताया जा रहा है कि बेरूत के दक्षिणी इलाकों में गोलीबारी और रॉकेट दागे जाने की आवाजें सुनी गई। वहीं उधर लेबनान के भी कुछ हिस्सों में इजरायली हमले जारी रहने की भी खबर है। ट्रंप की पहल पर हुआ ये युद्ध विराम शांति की दिशा में पहला कदम भले ही माना जा रहा हो, लेकिन युद्ध विराम की पालना सही से नहीं हो पा रही है। देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये घोषणा करते हुए कहा था कि इजराइल और लेबनान यानी उधर से हिजबुल्लाह वगैरह इनके बीच 10 दिन का सीज फायर हो चुका है। दोनों देश सीज फायर पर राजी हुए। ट्रंप बोले थे कि मैंने दोनों से बात करके ये सहमति बनवाई। आज बीती रात तकरीबन 2:30 बजे से ये सीज फायर लागू हो चुका है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी बात पर दोनों देश राजी हो गए और ये 10 दिन का सीज फायर युद्ध विराम शांति समझौता अनाउंस हुआ। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि शांति की दिशा में ये बड़ा कदम है और 34 सालों बाद ये दोनों देश इजराइल और लेबनान जो कि कट्टर दुश्मन है, ये एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बात की है। 34 साल बाद दोनों देशों के बीच ये वार्तालाप हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी पहल है, चाहे मध्यस्थता इसमें ट्रंप ने निभाई हो या कारण कोई और वजह रहा हो, लेकिन दुनिया भर में शांति कायम करने के लिए ये एक पहला और अच्छा कदम है। थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई। 34 साल बाद इजराइल और लेबनान साथ में आए। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बोले कि बढ़िया शुरुआत है ये। आखिरकार जंग के बीच इजराइल के भी अब तेवर नरम होते दिख रहे हैं। युद्ध विराम पर इजरायली पीएम और लेबनान के राष्ट्रपति दोनों ने संवाद किया, बातचीत की है। इस बीच खबर है ट्रंप का ये कहना कि ईरान के साथ भी सीज फायर हम बढ़ा सकते हैं। अमेरिका ये प्लान कर रहा है। 23 अप्रैल को इस पर फाइनल फैसला आएगा और डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी बोले कि अगर ईरान के साथ हमारा समझौता आगे बढ़ता है तो फिर मैं पाकिस्तान भी जा सकता हूं, अगर पाकिस्तान इस समझौते में मध्यस्थता निभाता है तो। ईरान के साथ शांति वार्तालाप के अगले चरण को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता इस्लामाबाद में हो जाता है तो फिर वे पाकिस्तान का भी दौरा कर सकते हैं ऐसा। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, ट्रंप खुद इस बात को लेकर अब दावा किए कि परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हुआ ईरान। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने आज ही मीडिया में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा करते हुए कहा कि ईरान के पास जो यूरेनियम है, जो उसको न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में काम आने वाला है, वो भी हमें सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन ट्रंप के इन भाषण पर, इन संबोधन पर ईरानी मीडिया बोली कि हवाई किले बनाना बंद करें। मतलब ईरान की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं गया। ट्रंप अपने खुद के मन के पुलाव सेक रहे हैं, कल्पना में जी रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप उल्टे सीधे बयान देने के मामले में तो फेमस है। जब भी भारत पाकिस्तान का कोई मसला हो या ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे में आपने देखा होगा कितनी बार ट्रंप ने कहा मैंने किया मध्यस्थता, मैंने करवाई, ये करवाई, जबकि भारत ने कभी ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो ट्रंप तो उल्टे सीधे बयान देने के मामले में खिलाड़ी हैं। अब आज ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान हमें यूरेनियम भी सौंपने को तैयार है और ईरान ने यह भी कह दिया कि वो अब आगे उनका परमाणु कार्यक्रम भी रद्द करेगा। लेकिन ईरान की तरफ से इन बयानों को सीधा सीधा नकार दिया गया है। वहीं आपको पता होगा हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप पिछले कुछ दिनों से नाकाबंदी करके बैठे हैं और इस बीच खबर ये भी रिपोर्ट आ रही थी अभी एक दिन पहले कि हॉर्मुज के बाद अब ट्रंप की मलक्का स्ट्रेट पर भी नजर है। जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट है ना, वैसे ही ये मलक्का स्ट्रेट भी एक जहाजों के पास होने का ही रास्ता है और बाकायदा इस स्ट्रेट पर कब्जा करने के प्लान से इंडोनेशिया के साथ ट्रंप ने एक रक्षा समझौता भी करार किया है। अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशियाई इलाके में भी जाने की इजाजत दे दी गई है। उधर ईरान भी धमकियां दे रहा है कि अगर ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकाबंदी कब्जा नहीं हटाते हैं तो हमारे पास जो 3 और समुद्री रास्ते हैं उन्हें भी बंद कर देंगे। रेड सी, पर्शियन गल्फ और ओमान सागर, ये रास्ते भी दुनिया में ऑयल सप्लाई के लिए काफी महत्वपूर्ण रास्ते हैं। अगर इन तीनों को ईरान बंद कर देता है तो दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस, गैस क्राइसिस देखने को मिल सकता है। मैंने आपको कल इस बारे में रिपोर्ट बताई थी। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से अगले 2 दिन में हमारे बीच बातचीत हो सकती है, ईरान और अमेरिका के बीच। और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी
प्रमुख आसिम मुनीर की भी तारीफ करते हुए कहा कि आपका काम बेहतर है। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, भारत को लेकर दुनिया भर के देशों से क्या बोल पड़ा ईरान कि आप सब जानते हैं बॉस कौन है। जी हाँ, ईरान ने पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की स्थिति को लेकर ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत में ईरानी दूतावास ने संकेतों में ये बताने की कोशिश की थी कि जब दुनिया भर में युद्ध की वजह से तबाही होने वाले हालात हैं, भारत में फिर भी सुकून बना हुआ है। तो कहने का मतलब जिस देश में शांति है, सुकून है, वो देश असल में आज के समय इस दुनिया का राजा है, ना कि पावरफुल कंट्रीज। समझ रहे हो? जिस देश के लोग भले ही पैसा खूब है, ताकत खूब है, लेकिन वहाँ के पब्लिक खुश नहीं है, परेशान है। लाखों करोड़ों लोग अमेरिका में अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिरकार अमेरिकी वासी भी अभी सुखी नहीं है ट्रंप की हरकतों की वजह से। लेकिन ईरान का कहना है कि भारत में अभी पूरा सुकून है। जब दुनिया में इतने क्राइसिस के हालात चल रहे हैं, इस बीच भी भारत की इकोनॉमी को लेकर भी अच्छी बात है कि युद्ध के हालातों के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी मजबूती में बनी हुई है। IMF और भी कई सारी ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान भी बढ़ा दिया। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, IMF समेत इन बैंकों ने। और अमेरिका की तो हालात और स्थितियां देखिए जरा। अमेरिका के जवान भूखे पेट लड़ रहे हैं ईरान युद्ध, क्योंकि जिन जहाजों पर जो वॉरशिप होती है, लड़ाकू जहाज, उन पर अब खाने पीने की सप्लाई ठप हो रही है। ये देखिए, अमेरिका के एक जवान ने खाने पीने की प्लेट की तस्वीर शेयर की। USA टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार वाले जवानों के भूखे रहने की खबर सुनकर काफी परेशान है। मतलब जो जवान आर्मी में वहां पे ड्यूटी पे लगे हुए हैं, तो उनके परिवार वाले तो परेशान होंगे ही ना, जाहिर सी बात है। उन्होंने उन्हें मदद पहुंचाने के लिए केयर पैकेज भेजने भी शुरू कर दिए हैं। इन पैकेज में खाना, क्रॉसवर्ड बुक, ताश के पत्ते, साबुन, टूथपेस्ट, सैनिटरी पैड वगैरह इस तरह की चीजें हैं। लेकिन ये तस्वीर जो खाने की आप देख पा रहे होंगे, इस प्लेट में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कम खाना भोजन जो है एक एक जवान को परोसा जा रहा है। भूखे पेट लड़ाई लड़ने को मजबूर हो रहे हैं अभी अमेरिका के जवान, जो समुद्रों में जहाजों पर तैनात हैं। वहां तक खाने की सप्लाई पूरी पहुंच नहीं पा रही ऐसा। और इस बीच अमेरिका से तो एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि अमेरिका में परमाणु स्पेस पर रिसर्च करने वाले 5 वैज्ञानिक गायब हो गए। 5 की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। इस पर अब ट्रंप सरकार बोली कि हम मामले की जांच करेंगे। जी हाँ, अमेरिका में न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की मौत और गुमशुदगी के मामलों पर अब भारत के संसद की तरह अमेरिका का जो व्हाइट हाउस भवन है, वो सवालों के घेरे में है। और ये आज की सिर्फ इस साल की अभी की घटना नहीं है युद्ध के हालातों की, जबकि 2023 से लेकर अब तक 10 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इस तरह के सीक्रेट रिसर्च पर काम करने वाले वैज्ञानिक या अधिकारी या तो लापता हो गए या तो वो संदिग्ध हालातों में मारे गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो वैज्ञानिकों के लापता होने से जुड़े सवाल का जवाब देती हुई वो बोली कि अब हम इस मामले की जांच करवाएंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा हुआ तो। मतलब देखिए, अमेरिका की गवर्नमेंट आंख मूंद कर बैठी हुई है, उनके इस तरह के पावरफुल रिसर्च वाले वैज्ञानिक गायब हो रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये सभी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या कोई बड़े आर्मी जनरल पद पर थे। ये नासा के एक प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। ये सब वैज्ञानिकों की संदिग्ध रहस्यमय हालत में मौत हो चुकी है। कुछ अमेरिकी वासी तो इस बात को लेकर भी संशय डाउट कर रहे हैं कि मान लो कोई किसी वैज्ञानिक ने जैसे कोई इतनी बड़ी रिसर्च कर दी, कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम में, कोई स्पेस साइंस में, तो अब अमेरिका को इस बात का डर होता है कि इस साइंटिस्ट को पकड़कर कहीं दुश्मन देश उनसे ये टेक्नोलॉजी ना ले लें, उनसे ये चीजें ना सीख लें। समझ रहे हो? इसीलिए तो जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले होते हैं ना, उनको फिर सरकारें गुपचुप तरीके से खुद ही मरवा देती है, ताकि वो रिसर्च उनके दुश्मनों के पास ना पहुंच पाए कहीं भी किसी भी तरीके से। आपने वो कहानी तो बात तो जरूर सुनी होगी कि ताजमहल बनाने वाले, निर्माण करने वाले जो मिस्त्री थे, उनके हाथ काट दिए गए ताकि ऐसा दूसरा ताजमहल कोई ना बना सके। समझ रहे हो? तो वैसा ही संशय, डाउट अमेरिका वासी कर रहे हैं कि इन वैज्ञानिकों को कहीं अमेरिकी सरकार ने खुद ही तो गायब नहीं कर दिया। खैर, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा और जांच भी हो भी नहीं पाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि खुद अमेरिका की सरकार का मामला है। तो बहरहाल ये युद्ध और जंग से जुड़ी हालातों के आज के 10 बड़े अपडेट, बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।